नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बुद्ध पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। आज विश्व के सामने असामान्य चुनौतियां, बुद्ध के विचारों से मिलेगा स्थायी समाधान। कोरोना मरीजों की संख्या में फिर रिकॉर्ड बढ़ोतरी। एक दिन में बढ़े 22,000 से ज्यादा मरीज, लेकिन रिकवरी रेट भी 60% से ऊपर। 15 अगस्त तक आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने तेज किया काम। जाइडस कैडिला को भी मिली ट्रायल की अनुमति। पप्पू का घोंसला और परिवार का चोंचला बन गई है कांग्रेस। राहुल गांधी के झूठ बोलने के आरोप पर नकवी का पलटवार। आरआईएल की एक और बड़ी डील। जियो में 0.39% हिस्से के लिए इंटेल करेगा करीब 1895 करोड़ का निवेश। जियो प्लेटफॉर्म्स में 11 हफ्ते में आया 12वां बड़ा निवेश। रिलायंस के शेयर लाइफ हाई पर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट्स को घरेलू बाजार में सामान बेचने पर मिल सकती है टैक्स छूट। घरेलू कंपनियों के लिए जॉब वर्क करने की भी मिल सकती है इजाजत। मुंबई में अगले 24 घंटे में तेज बारिश का रेड अलर्ट। हाई टाइड की वजह से कई जगह हो सकता है जलजमाव। नेवी और एनडीआरएफ अलर्ट पर। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या में बड़ा खुलासा। गैंगस्टर विकास दुबे की कॉल डिटेल में कई पुलिस वालों के नंबर। एक दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों से पूछताछ। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 22,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब कुल मरीजों की संख्या 6,48,000 के पार यानी करीब करीब 6.5 लाख पहुंच गई है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, दिल्ली से दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपाली, ये बताइए कि आज के कोरोना अपडेट्स क्या हैं? देखिए मनोज जी, कल शाम को जब मैं आपसे बात कर रही थी तो हमने ये डिस्कस किया था कि हाईएस्ट नंबर करीब 21,000 24 घंटे में कोरोना मरीज कल में मिले थे। लेकिन अब 24 घंटे भी नहीं पूरे हुए हैं, लेकिन जो डेटा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शेयर किया गया है वो काफी चिंताजनक है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आए हैं। पूरे देश भर में करीब 22,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि रोजाना हम देख रहे हैं ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम पिछले 10 दिन से बात करें तो हम देख रहे हैं 18,000, 19,000, 21,000 और आज 22,000 नए मामले देश भर में सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो ये संख्या अब 6,48,000 के पास जा चुकी है। लगातार काफी तेजी से इसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। वहीं कोरोना की वजह से अब तक देश में 18,655 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर हम रिकवरी की बात करें तो उसमें भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन एक तरफ बढ़ती हुई संख्या और दूसरी तरफ जो रिकवरी रेट है उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिंता लगातार बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जो रिकवरी रेट है वो 60% से पार जा चुका है। 3,94,000 से ज्यादा लोग हैं जो ठीक भी हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार नंबर बढ़ते जा रहे हैं, अब भारत चौथे नंबर पर आ गया है पूरी दुनिया में। अगर बात की जाए अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद चौथे नंबर पर भारत है, यानी कि ऐसा देश जहां पर कोरोना मामलों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। वहीं अगर मैं देश की बात करूं तो यहां पर 4 से 5 राज्य हैं जहां पर कोरोना पर काबू पाना काफी मुश्किल फिलहाल दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर है महाराष्ट्र, फिर है राजधानी दिल्ली, फिर तमिलनाडु और गुजरात और पश्चिम बंगाल। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर फिलहाल किसी भी तरह की राहत दिखाई नहीं दे रही है। अगर मैं राजधानी दिल्ली की ही बात करूं तो यहां पर संख्या 94,000 के पास पहुंच गई है, यानी कि 1 लाख से कुछ ही नंबर दूर ये संख्या दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि अभी भी स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि सरकार ने जो प्रोजेक्शन लगाया था कि जुलाई के मिड तक 3 लाख मामले हो जाएंगे, उस लिहाज से अभी फिलहाल थोड़ी सी थमती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इजाफा लगातार राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों के मामले में जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। आज के अपडेट के लिए हम फिर से आपके पास आएंगे अगले बुलेटिन्स में। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक खबर अच्छी भी आ रही है।
भारत ने कोरोना की वैक्सीन के डेवलपमेंट में कुछ तेज कदम बढ़ाए हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाजत मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, बात यह हो रही कि 15 अगस्त को वैक्सीन आ जाएगी, सच क्या है? अच्छी खबरें हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन के निर्माण को लेकर। सबसे पहले जो हैदराबाद की कंपनी है भारत बायोटेक, जो आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर वैक्सीन निर्माण का काम कर रही है, उसके अगले लेवल यानी कि ह्यूमन ट्रायल लेवल की अनुमति मिल गई है और 7 जुलाई से यह काम शुरू भी कर दिया जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 अगस्त तक हम वाकई में कोरोना वायरस के वैक्सीन को लॉन्च करने की स्थिति में होंगे। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने चिट्ठी लिखकर यह जानकारी दी और जो तमाम 13 बड़े अस्पताल हैं, एम्स जिसमें शामिल है, उनसे इस पूरे काम को फास्ट ट्रैक करने को कहा गया है। तो ये तो थी भारत बायोटेक की बात, लेकिन जाइडस कैडिला, वहां भी काफी डेवलपमेंट हो रहे हैं। जाइडस कैडिला को डीजीसीआई ने ह्यूमन ट्रायल के अगले फेज की अनुमति दे दी है। इससे पहले जानवरों पर जाइडस कैडिला ने परीक्षण किया था, जिसमें कि चूहे, गिनीपिग्स और बंदर शामिल है, और वहां पाया गया कि वाकई में जब उन्हें वैक्सीन दिया जाता है तो एंटीबॉडीज बनती हैं। तो वहां यह सफल रहा है। अब देखना पड़ेगा कि ह्यूमंस में भी क्या यह सफल रहता है, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। और अगर सब कुछ सही रहता है तो महज अगले कुछ 1-2 महीनों के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार होगा और वो भारत से ही होगा। ये पूरी दुनिया के लिए काफी अच्छी खबर है। शुक्रिया रोहन। लोकल सर्किल के सर्वे के मुताबिक अनलॉक 2 में भी 40% लोग अभी घर से बाहर जाकर खरीदारी करने से बच रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन या होम डिलीवरी के जरिए शॉपिंग करने में उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके बावजूद एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आइटम के लिए लोग ई कॉमर्स या लोकल शॉप से होम डिलीवरी को ज़्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। पूरी खबर जानने के लिए हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ हैं। आलोक, क्या है सर्वे के डिटेल्स? देखिए, जब लॉकडाउन लगा था तब सरकार ने जब ई कॉमर्स को इजाजत दी थी तब लोगों को बहुत सुकून मिला था, राहत मिली थी। और उसके बाद से ही एक ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग जो पहले बाहर निकलकर शॉपिंग करते थे वो ज्यादातर अब ई कॉमर्स या जो लोकल स्टोर है वहां से होम डिलीवरी लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जो लोकल सर्वे की रिपोर्ट में है वो भी यही चीज दिखा रही है। करीब 40% ऐसे लोग हैं जो अभी भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, जबकि अनलॉक 1 के 4 हफ्ते गुजर चुके हैं। दुकान, मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल सब कुछ खुले हुए हैं। बावजूद इनको लगता है कि ये जो होम डिलीवरी या फिर ई कॉमर्स के जरिए शॉपिंग करना है वो सबसे सुरक्षित है, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटीज हो चाहे नॉन एसेंशियल आइटम्स हो। सबके लिए वो लोग ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग और होम डिलीवरी ज्यादा पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें देखें तो जो 57% लोग हैं उनको अभी भी लगता है कि ई कॉमर्स से शॉपिंग करना काफी परेशानी है। उन्हें अपनी व्यक्तिगत परेशानी झेलनी पड़ रही है। सामान रिफंड करने में दिक्कत हो रहा है, ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, होम डिलीवरी में देरी हो रही है। बावजूद इसके जो कोरोना का डर है उसकी वजह से लोग यही मान के चल रहे हैं कि थोड़ा सा प्रीमियम लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर घर पे सामान आ जाता है तो वो ज्यादा सेफ है बजाय कि बाहर में मार्केट में निकल के जाने की। जो लोकल सर्वे की जो रिपोर्ट है वो करीब 231 देश के जिलों में की गई है। 25,000 लोगों को शामिल किया गया है और इसमें कुछ लोग ग्रामीण इलाकों से भी है लेकिन ज्यादातर शहरी हैं। लेकिन जो सर्वे की ओवरऑल रिपोर्ट है उसमें 47% लोग लोकल मार्केट से जाके शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे उनकी आदत है, पुरानी आदतें हैं उस हिसाब से। तो 47% लोग अभी भी लोकल मार्केट से जाके शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन 40% लोग अभी भी अपनी आदत में ये शुमार कर चुके हैं कि ई कॉमर्स से या होम डिलीवरी के जरिए ही सामान मंगाना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। तो ये बड़ा चेंज है लोगों के बिहेवियर में। लोग कोरोना काल में जो न्यू नॉर्मल्स की जब हम बात कर रहे थे तो न्यू नॉर्मल्स में आप इसे भी शामिल कर सकते हैं कि अब सामने से जाकर सामान खरीदना, टच एंड फील से लोगों का मोह भंग हो गया है, चूंकि वायरस का खतरा है। संस्कृति मंत्रालय की देखरेख में आज अंतर्राष्ट्रीय धर्म चक्र दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से खुद को बुद्ध के विचारों से जोड़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मौजूदा विश्व असाधारण चुनौतियों का सामना कर रहा है। बौद्ध धर्म में लोगों को हमेशा शांति का संदेश दिया है, इसलिए बुद्ध की सीख आज भी प्रासंगिक है। टुडे द वर्ल्ड फाइट्स extraordinary challenges. To these challenges, lasting solutions can come from the
ideals of Lord Buddha. They were relevant in the past. They are relevant in the present. And they will remain relevant in the future. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह पहुंचकर सैनिकों के बीच से चीन की विस्तारवादी नीति को खुली चुनौती दी। प्रधानमंत्री ने कहा, विस्तारवादी ताकतें विश्व शांति के लिए खतरा पैदा करती हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि या तो वो मुड़ने को विवश होती हैं या मिट जाती हैं। प्रधानमंत्री ने शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि सैन्य ताकत शांति की पहली शर्त होती है। आज भारत धरती, जल, आकाश से लेकर अंतरिक्ष तक शक्तिशाली है और ये ताकत विश्व मानवता के कल्याण के लिए है। प्रधानमंत्री गीता का उदाहरण देकर उन्होंने ये भी कहा कि धरती वीरों के लिए होती है और देश का सैनिक वीर है। जरूरत पड़ी तो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी चलता है। प्रधानमंत्री ने गलवान के शहीदों की श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी वीरता से धरती अब भी डोल रही है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। और विस्तारवादी ताकतें मिटेंगी या मुड़ने को मजबूर होंगी, ये कहने वाले प्रधानमंत्री ने कल जब वहाँ नीमू में सैनिकों को संबोधित किया तो इससे पहले उन्होंने सिंधु दर्शन भी किया और वहाँ पूजा भी की। आप देखिए लेह की तस्वीरें। एक्सपोर्ट बढ़ाने के मकसद से बनाए गए स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। एक्सपोर्टर्स के साथ बैठक में कल उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस मुद्दे पर बाबा कल्याणी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कदम उठाए जा रहे हैं। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, SEZ में किस तरह की राहत देने की तैयारी है? दरअसल शुक्रवार को उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इंडस्ट्री के साथ और एक्सपोर्टर्स के साथ लंबी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की थी और उसी बैठक में उन्होंने ये ऐलान किया कि सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर बाबा कल्याणी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कदम उठा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार SEZ को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। अब जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, इन राहत के प्रस्तावों को उद्योग वाणिज्य मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के बीच चर्चा हो चुकी है और अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब पूछेंगे कि प्रस्ताव क्या है, तो दरअसल इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी यूनिट है, जो भी कंपनियां हैं, वहां जो सामान बनता है, अगर उस सामान को घरेलू बाजार में बेचना चाहते हैं तो अभी इंपोर्ट ड्यूटी के बराबर उनको ड्यूटी चुकानी पड़ती है। लेकिन प्रस्ताव यह है कि उस ड्यूटी में रियायत दी जाए ताकि वो आसानी से सामान यहां पर बेच सके। दूसरा, अगर कोई कंपनी है जिसके यूनिट घरेलू बाजार में भी है और SEZ यूनिट में भी है, तो अगर वो चाहे तो अपना जॉब वर्क जो है घरेलू बाजार की कंपनियों के लिए SEZ यूनिट में जाके करा सकती है। इसी तरीके से SEZ यूनिट वाले घरेलू बाजार से जॉब वर्क करा सकते हैं। तो जॉब वर्क कराने की शर्तों में भी सरकार ढील दे सकती है। अब आप पूछें कि इससे राहत किसको मिलेगी, तो सबसे ज्यादा राहत यहां पर सर्विस सेक्टर को नहीं बल्कि गुड्स सेक्टर को मिलेगी। मिसाल के तौर पर SEZ में सबसे ज्यादा यूनिट है मोबाइल कंपोनेंट बनाने वालों की। कोई मोबाइल का कंपोनेंट बनाता है, कोई राउटर बनाता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाता है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स की यूनिट्स बहुत ज्यादा हैं, लेदर, फुटवेयर की यूनिट्स वहां पे बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। कंट्री ऑफ ऑरिजिन को लेकर सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 महीने से ज्यादा वक्त देने के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते होने वाली फाइनल बैठक में सरकार ऑनलाइन लिस्टेड सभी प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ऑरिजिन की जानकारी देने की मियाद तय कर सकती है। हालांकि ई-कॉमर्स कंपनियां इसके लिए कम से कम 3 महीने का वक्त मांग रही है। ज्यादा जानकारी लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, सरकार किस तरीके से
कंट्री ऑफ ओरिजिन को इंश्योर करने की कोशिश कर रही है? जी बिल्कुल, कंट्री ऑफ ओरिजिन को लेकर सरकार ई कॉमर्स कंपनियों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने यानी कि DPIIT ने अगले हफ्ते सभी ई कॉमर्स कंपनियों की बैठक बुलाई है और इस बैठक में जो जानकारी मिल रही है, अधिकतम 1 महीने का समय दिया जा सकता है, जिसके तहत ही तमाम कंपनियों को अपने जितने भी प्रोडक्ट उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, उन पर जिस देश में वो प्रोडक्ट बना हुआ है उस देश का नाम यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन डालना अनिवार्य हो जाएगा। दरअसल ई कॉमर्स कंपनियां चाहती हैं कि सरकार कम से कम उन्हें 3 महीने का वक्त दे, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपनी टेक्निकल टीम, सेलर्स, तमाम लोगों से विचार विमर्श करके सरकार को ये बताना है कि वो कब तक इसको कर सकते हैं। तो इसलिए कंपनियां चाहती हैं कि सरकार थोड़ी सी उन्हें ज्यादा मोहलत दे, लेकिन सरकार उन्हें अब ज्यादा मोहलत देने के मूड में नहीं है। सरकार की तरफ से जो चिट्ठी गई है उसमें कहा गया है कि जो नई लिस्टिंग हो रही है प्रोडक्ट की, उस पर यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा, यानी कि जो लीगल मेट्रोलॉजी के जो कमोडिटी की पैकेजिंग की रूल होती है उसके तहत कंट्री ऑफ ओरिजिन को डालना तत्काल प्रभाव से लागू होगा। लेकिन जहां तक पुराने यानी ऑलरेडी जो प्रोडक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, उसके लिए सरकार जल्द ही एक डेडलाइन तय करेगी और ये डेडलाइन अगले हफ्ते जो बैठक होने वाली है जिसमें तमाम कंपनियों को बुलाया गया है, इस बैठक में अधिकतम 1 महीने का समय दिया जा सकता है, जिसके अंदर इस नियम को, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन का नियम है, इसको लागू करना कंपनियों के लिए अनिवार्य हो जाएगा। शुक्रिया आलोक। और अब बात RJio मेगा डील की। इंटेल रिलायंस जियो में 1894 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इंटेल जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.39% हिस्से के लिए यह निवेश करेगा। ये जियो प्लेटफॉर्म्स में 11 हफ्ते में 12वां बड़ा निवेश है। ये निवेश 4.91 लाख यानी 4,91,000 करोड़ की इक्विटी वैल्यू और 5,16,000 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू जियो के पर किया गया है। जियो में अब तक 25.09% हिस्से के लिए 1,17,588 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि ग्लोबल टेक कंपनियों के लिए इंटेल अहम साझेदार है। इंटेल के साथ साझेदारी का देशवासियों को भी फायदा होगा। साझेदारी से टेक क्षमता के विस्तार में मदद मिलेगी। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मुंबई के ताजा अपडेट्स। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अब बात मुंबई की। मुंबई में अगले 24 घंटे में तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अरब सागर में 4.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है। हाई टाइड की वजह से मुंबई में कई जगह जल जमाव भी हो सकता है। किसी भी हालात से निपटने के लिए नेवी और NDRF को अलर्ट भी किया गया है। 59 से ज्यादा चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक के बाद भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन कंपनियां अपना सिक्का जमाने में लगी हैं। खासकर टिकटॉक, PUBG और हेलो जैसे पॉपुलर चीनी मोबाइल ऐप्स बंद होने के बाद घरेलू मोबाइल डेवलपर्स के लिए काफी मौके आए हैं और वो लोगों के लिए ऑप्शंस लेकर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। भारत से चीनी ऐप बंद क्या हुए, इंडियन ऐप का जैसे टाइम आ गया। टिकटॉक की जगह चिंगारी, बोलो इंडिया और ट्रेल जैसी घरेलू ऐप लोग दनादन डाउनलोड कर रहे हैं। हर घंटे 20 लाख व्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा टिकटॉक के देसी विकल्प बोलो इंडिया और ट्रेल पर टिकटॉक स्टार शिफ्ट हो रहे हैं। ट्रैफिक ग्रोथ आम दिनों के मुकाबले अब 5 गुना तक बढ़ती नजर आ रही है।
अब जो टिकटॉक के जो स्टार्स हैं, जो अब वही ऑडियंस चाहते हैं, वही पॉपुलैरिटी चाहते हैं, वो लोग अब बोलो इंडिया पे अपने आप आ रहे हैं। हमको इनको अक्वायर करने के लिए, इनको प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। ये लोग खुद ऑर्गेनिकली बोलो इंडिया पे आ रहे हैं। बोलो इंडिया पे पिछले 24 घंटे में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और 2.5 लाख में से लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने वीडियोज़ बनाना भी शुरू कर दिया है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सारे इंडियन ऐप्स के लिए कि हम उनको एसेंशली वो सपोर्ट दें, हम उनको वो विजिबिलिटी दें, हम उनको वो एबिलिटीज़ दें, ताकि वो एसेंशली वापस से उस मुकाम तक पहुंच पाएं और अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल बना पाएं। टिकटॉक हेलो पर पाबंदी लगने से शेयरचैट एक बढ़िया विकल्प बनकर उभर रहा है। शेयरचैट भारतीय यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए रीजनल भाषाओं पर काम कर रहा है। फिलहाल 15 लोकल भाषाएं शेयरचैट पर मौजूद है। शेयरचैट आज 15 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और 6 करोड़ से अधिक भारतीय शेयरचैट के जरिए अपने विचार, कंटेंट और अपनी आवाज को देश के कोने कोने में पहुंचा रही है। एक अनुमान के मुताबिक मोबाइल एप्लीकेशन ग्रोथ के मामले में भारत पहले नंबर पर है। चीनी ऐप्स इसे भुना रहे थे, लेकिन अब ये बैन घरेलू टैलेंट और इंडियन कंपनियों के लिए अच्छा मौका लेकर आया है। दीपाली नंदा, दिल्ली। मारुति सियाज और हुंडई वर्ना जैसी गाड़ियों को टक्कर देने के लिए जल्द ही नए अवतार में लॉन्च होने वाली है होंडा सिटी। कंपनी ने इसकी बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। नई होंडा सिटी में क्या है खास, जानिए हमारी संवाददाता दीपाली राणा से। तो फाइनली मच अवेटेड 5th जनरेशन होंडा सिटी का इंतजार हुआ है खत्म और कंपनी मिड जुलाई में इसे लॉन्च करने के लिए तैयार है। नई सिटी हालांकि लॉन्च से पहले ही काफ़ी स्पॉटलाइट में है और इसको एक टेक सेडान के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नई सिटी में कंपनी ने कई नए अपग्रेडेड फीचर्स दिए हैं। अपग्रेडेड होंडा कनेक्ट के साथ होंडा सिटी पहली इंडियन कार है जिसमें अमेजॉन का पर्सनल असिस्टेंट अलेक्सा फीचर दिया गया है। इसके अलावा 32 कनेक्टेड इन कार टेक फीचर्स भी हैं। हालांकि लुक्स की बात करें तो 4th जनरेशन सिटी के सामने नई सिटी को नए लुक्स दिए गए हैं, नए हेडलैम्प्स हैं, नए टेल लैम्प्स हैं। ओवरऑल अगर आप बॉडी भी देखेंगे तो पुरानी सिटी की काफ़ी एथलेटिक बॉडी थी, लेकिन नई सिटी को टोन्ड की बजाय एक बल्क्ड अप बॉडी दी गई है, थोड़ी सी अग्रेसिव बॉडी दी गई है, शार्प लुक्स इसको दिए गए हैं। तो लुक्स में तो काफ़ी बदलाव है। हालांकि मुझे तो ये सिविक और होंडा सिटी, पुरानी होंडा सिटी का मिक्स्ड वर्जन लगा। क्विकली अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इंटीरियर्स में क्या चेंजेस किए गए हैं। कार के अंदर बैठते ही सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे, क्योंकि इस होंडा सिटी के डायमेंशंस बड़े हैं तो केबिन स्पेस आपको डिसेंट मिलेगा। इसके अलावा बाकी इंटीरियर्स भी डिसेंट है। सनरूफ आपको मिलेगी नई होंडा सिटी में। 8 इंच का टच स्क्रीन इसमें दिया गया है, स्लीक बटन्स दिए गए हैं। ओवरऑल जो फील आएगी आपको अंदर बैठते ही वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मिलेगी, लग्जूरियस मिलेगी। तो डिसेंट इंटीरियर्स कंपनी ने नई होंडा सिटी को दिए हैं। नई होंडा सिटी 2 इंजन ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। 1.5 लीटर डीटेक डीजल इंजन है, लेकिन जो पेट्रोल इंजन है वो नया है। पुरानी होंडा सिटी में 1.5 लीटर SOHC पेट्रोल इंजन था, लेकिन नई सिटी में आपको DOHC पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो पहले के मुकाबले ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, लो एमिशंस है और हाई परफॉर्मेंस है। तो एक फुल पैकेज के तौर पर काफ़ी बदलाव होंडा ने अपनी नई सिटी में किए हैं। बट देखना ये होगा कि सिटी की जो 4 मिलियन कस्टमर्स की फैमिली है उसे ये अपग्रेडेड सिटी कैसे लगती है, ये लॉन्च के बाद पता लगेगा। इस संकट के वक्त तेज और सटीक जानकारी बहुत जरूरी है। मनी कंट्रोल प्रो आपका वो भरोसेमंद साथी है जो आपको आगे रखता है। मार्केट डाटा के साथ साथ आपको यहाँ निवेश के जबरदस्त आइडियाज भी मिलते हैं, वो भी रोजाना महज ₹1 में। कूपन कोड याद रखिए PRO365। तुरंत सब्सक्राइब करिए, नियम और शर्तें लागू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।